नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2025, जिसके नोटिफिकेशन आपके दिसंबर की लास्ट दिन यानी साल के आखिर दिन 365वें दिन 31 दिसंबर को आ चुके थे। 30 और 31 दिसंबर को लगभग सभी नोटिफिकेशन आ गए थे। इसमें एक नोटिफिकेशन आपके जूलॉजी का है और हम यहाँ पे बात करने वाले जूलॉजी में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपका सिलेबस क्या है, साथ ही साथ आप इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम्स कब होंगे आपके और किन किन चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपके आ चुके। जो आपका पेपर होगा ये 1 जून को होगा और लगभग सभी जो पेपर हैं जो मेन सब्जेक्ट्स के हैं वो 1 जून की डेट में हो जाएंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एलाइड सब्जेक्ट कौन से हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, वैकेंसी की बात करी जाए तो देखिए इसमें 187 वैकेंसी है और 187 में से जो जनरल की बात करी जाए तो अनरिजर्व की बात करी जाए 32 है, एससी एसटी की 27, 30, 86 है। दो पार्ट में बांटा गया है, 87 और 13% में। तो ये प्रॉब्लम काफी समय से चल रही है, एमपीपीएससी में नहीं, मध्य प्रदेश की लगभग सभी वैकेंसीज में चल रही है। दोनों एग्जाम जो होते हैं हमारे यहाँ व्यापम के और पीएससी के, सभी में चल रही है। तो जैसे जैसे मैटर निपटेगा वैसे वैसे क्या किया जाएगा, इन वैकेंसीज को क्या कर दिया जाएगा, अन होल्ड कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट तब तक क्या करके रखेगी गवर्नमेंट, अपने पास लिफाफे में बंद करके रखेगी। तो ये लगभग आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे क्वेरीज आप लोगों की आती है कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, हम कब तक भर सकते हैं, क्या मैं लास्ट ईयर में भर सकता हूँ, मेरे इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, क्या मैं भर सकता हूँ। तो इन सभी बातों का जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये जो वैकेंसी है जूलॉजी की है, यानी प्राणी शास्त्र की है। ठीक है, प्राणी शास्त्र जूलॉजी में आपने पीएचडी पीजी किया हुआ है तो आप तो फॉर्म भर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आप एलाइड सब्जेक्ट की बात करो तो यदि आपने फिशरी से किया हुआ है, फिशरी से यानी मत्स्य विज्ञान से, मत्स्य विज्ञान, ठीक है, एक्वाकल्चर से किया हुआ है, एनवायरमेंटल साइंस से किया हुआ है, लिमोनोलॉजी से किया हुआ है, इंटोमोलॉजी से किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा एमएससी वगैरह बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं ये उनके लिए है, बायो साइंस से किया हुआ है, अब जेनेटिक्स से किया हुआ है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से किया हुआ है, लाइफ साइंस से किया हुआ है, या आपने अनुवांशिक यानी जेनेटिक यांत्रिकी से इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग करी हुई है। तो आप सभी लोग लगभग 11 एलाइड सब्जेक्ट्स हैं जिसको इन्होंने रखा है, वो प्राणी शास्त्र के साथ क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई आपकी कि किस किस सब्जेक्ट वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म जो भरे जाएंगे वो आपके मार्च, वैसे भरे तो आपके 27 फरवरी से जाएंगे, लेकिन मार्च का जो प्रथम 3 सप्ताह है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 26 मार्च तक आपके फॉर्म भर के पूरे हो जाएंगे। तो आप लोगों को 20 मार्च तक फॉर्म भर लेना, तो 1 से 20 मार्च के बीच आपको फॉर्म भरना, इस डेट को सेव करके रखना है। फिर आप जैसे ही फॉर्म भर लेंगे तो 23 मई को आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन उस एडमिट कार्ड का जो यूज है यानी जो आपकी मेन डेट है वो 1 जून है। 1 जून को आपका पेपर क्या होगा, आयोजित किया जाएगा। तो 1 जून की तारीख आपको नहीं भूलनी है। अब बात होगी इसकी कि मोटी मोटी चीजें आपको कौन कौन सी है जो क्वेरीज आती है, वो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके आंसर दूंगा और आप सभी को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो बात होगी देखिए ऐसा कि 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक की ये वो डेट है जिसको आपको याद रखना है। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि क्या सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ, लास्ट सेम में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। देखिए भैया ऐसा है कि जब बात आखिरी डेट की हो 26 मार्च की, आयोग का ये कहना है कि 26 मार्च यानी आखिरी डेट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 55% के साथ कंप्लीट होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, आप महिला हैं, आपको कोई अवार्ड्स वगैरह मिल चुका है, एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी में इसमें आते हैं, साथ में और कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने ये कहा हुआ है, मतलब आयोग ने कहा हुआ है कि आप लोग 50% के साथ 26 मार्च की डेट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात हो कि किस एज वाले भर सकते हैं, तो न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु के लोग ओपन एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी को यहाँ पर भी क्या दी जाती है, रियायत 5 वर्षों की दी जाती है, महिलाओं से लेकर के जो हमारे रिजर्व कैटेगरी होती है तो उनको उम्र में रियायत मिलती है। लेकिन आप जब फॉर्म भरने जाएं तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं कि मेरा नेट नहीं निकला है, लास्ट ईयर है सेट निकला हुआ, पर मैं लास्ट टाइम में हूं, मैं भर सकता हूं। तो मैंने ग्रेजुएशन वाली स्थिति आपको यहाँ क्लियर कर दी। अब बात होगी किसकी, अब बात होगी ये कि देखो भाई आपका पीजी है, ठीक बात है, लेकिन इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपका एक तो नेट निकला होना चाहिए।
नेट नहीं निकला है तो आपको मध्य प्रदेश का जो सेट का पेपर होता वो निकला होना चाहिए। नेट नहीं निकला है तो आपको एमपी का सेट पेपर निकालना होगा, ना कि उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का। एमपी का सेट भी नहीं निकला है तो आपकी पीएचडी होनी चाहिए। इनमें से कोई एक चीज पूर्णतः अनिवार्य है, ये आपकी होनी ही होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, इन सब चीजों के होने के बावजूद सब कुछ है आपका ओके है तो फॉर्म भर के 1 जून की तैयारी करिए। और रोजगार पंजीयन की टेंशन आपको नहीं लेनी, क्योंकि रोजगार जो पंजीयन किसी भी राज्य का व्यक्ति हो उसको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्यों, आप जब इंटरव्यू देने आएंगे तब आपसे रोजगार पंजीयन मांगा जाएगा। अब देखिए पेपर आपके 2 पार्ट में होंगे। पहला पे होना है आपका पेपर फर्स्ट, जहां पे आपका जीएस होगा, एमपी जीके का मेन पेपर है ये। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आपको क्या करना, पेपर फर्स्ट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आने हैं और ये पेपर आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, इकोनॉमी और मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये नया सिलेबस है, पुरानी किताबें आपके पास रखी हैं तो वो आपके हाल फिलहाल अभी कुछ उसकी बहुत सारे लगभग 70% तो सिलेबस उसका चेंज हो गया है, तो वो आपके काम की नहीं रह जाती है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक, अब ये सब कुछ पढ़ना है और इस सब के लिए आपको हमारी एग्जाम गुरुजी में लाइव क्लासेस चल रही हैं। 1 फरवरी से आपकी पॉलिटी से यानी यूनिट 3 से आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है। क्लास की लिंक आपको एग्जाम गुरुजी में एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई वहां पे मिल जाएगी, क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर भी जूलॉजी के लिए एग्जाम गुरुजी में 10 फरवरी से टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। आपके जूलॉजी के लिए पर्टिकुलर टेस्ट होंगे पूरे मध्य प्रदेश में, आपको रैंक पता चलेगी कि आपकी रैंक क्या है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी में पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। 45 टेस्ट आपको मिलेंगे, 24 टॉपिक वाइज होंगे, 14 यूनिट वाइज होंगे, 7 एफएलटी होंगी। ये सब कुछ आपको 294 में मिलेगा। एग्जाम तक आपके ये टेस्ट सीरीज वैलिड रहेगी। इसके अलावा ये टेस्ट आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। साथ ही साथ यदि आप इसके प्रॉपर नोट्स मंगाना चाहते हैं पेपर फर्स्ट के, हिस्ट्री एमपी की पूरी, इसमें आपको लगभग 4 बुकलेट आएंगी। मध्य प्रदेश की जनजाति आएगी, एक आपके मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आएगा, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आएगा और कंप्यूटर आएगा। 4 बुकलेट्स आपके घर पे भेजी जाएंगी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, 494 रुपए में। फुली अपडेटेड होगा, एक्ट और आयोग सब कुछ उसमें ऐड है, आपको मिल जाएंगे नोट्स। और 1 फरवरी तक के लिए ऑफर है, आप उसके पहले इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। या यदि आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज करते हैं 1500 रुपए का, जो कि 1494 का है, तो इसमें आपको वीडियो कोर्स मिलता है। मतलब आपको पूरा का पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का, जिसमें ये वीडियोस आप मल्टीपल टाइम कितनी बार भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप 1 साल तक इनको वीडियो को 1 लाख बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी देख सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, वो आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप आराम से पेपर फर्स्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए कुछ नहीं करना है, आपको नीचे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही एग्जाम गुरुजी का एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाया गया है। आप सभी को वो चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्लास से संबंधित, स्टडी मटेरियल से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे या जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो हम उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एग्जाम से संबंधित वहां पे योजनाएं भी मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। हमारी और आपकी मुलाकात लाइव क्लास में हो रही है 1 फरवरी से, तो राज्य व्यवस्था आपका पॉलिटी के राज्यपाल टॉपिक से स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।